हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ भी आपको वही सारे बेसिक स्टेप को फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस वीडियोस में किया था। ठीक है, मीन्स जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ना है और साथ में यहाँ पे टिक करते जाना है ताकि आपको ये पता लगता रहे कि इन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट आपकी छूटे ना। और साथ में आपको फॉर्मेट भी तैयार कर लेने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का और क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। अब देखो, रिसीप्ट साइड के साइड आओ और सबसे पहले हम ये साइड खाली करेंगे और फिर हम खाली करेंगे पेमेंट साइड को। और हमारा यहाँ पे करंट ईयर है 31 मार्च 2019, मीन्स 18-19 हमारा करंट ईयर है। देखो, बैलेंस ब्रोट डाउन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो ये जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000। तो यहाँ पे कैश इन हैंड 10,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस, ये हमारी इनकम है। ठीक है, और साथ में देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारी इनकम है। तो ये दोनों ही एंट्रेंस फीस और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, इसको डालो, एंट्रेंस फीस 5,000 और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000, ये हमारा जाएगा इनकम साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीजेसी। ये हमारा देखो, लीजेसी जो होता है ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ये हमारा रेकरिंग नेचर का नहीं होता, ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है। तो ये जाएगा जो ये होता है ना करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है इसके लाइबिलिटी साइड में जाएगा ये लीजेसी। ठीक है, तो देखो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है लीजेसी यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आएगा। ये हमारा 37,000 हमें गिवन है। ठीक है, 37,000। नेक्स्ट है हमारा, देखो हमारा रिसिप्ट साइड खाली हो गया। अब आओ पेमेंट की साइड में। सैलरीज, इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब यहाँ देखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है 6,000 का, तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, देखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस है 6,000, ये आ गया हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट है और देखो बैलेंस, इसके बाद है हमारा बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 19,000। ठीक है, कैश इन हैंड है 19,000, तो इसके ऊपर भी टिक कर लो। देखो ऐसे ही हमारा ये भी साइड भी और ये साइड भी दोनों खाली हो गया है। अब आओ इन्फॉर्मेशन पे, एडजस्टमेंट पे। और ये भी ध्यान रखना कि एडजस्टमेंट जो होती है ये हमेशा 2 प्लेसेस पे जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन के हमें एडजस्टमेंट गिवन है। आउटस्टैंडिंग है हमारी, देखो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो ये हमारी ऐड हो जाएगी। और जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है 2018 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000, ये हमारी लेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सैलरी थी। नेक्स्ट पहले हम करेंगे सब्सक्रिप्शन की। देखो हमें सब्सक्रिप्शन इस साल में करंट ईयर में हमें 52,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, जो हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे रखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में। ठीक है, देखो सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है 52,000 का, तो इसको हमें एज इट इज़ यहाँ पे डालना है कि हमें इतना इस साल में सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000 का। इसके अंदर हम लेस कर देंगे जो प्रीवियस ईयर का है 3,000, प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है 3,000, इसको हम लेस कर देंगे। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 2,000, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया, हमें इस साल में मिलेगा 51,000 रुपीज़। ठीक है, ये करंट ईयर से संबंधित है 51,000। नेक्स्ट है ये हमारा सब्सक्रिप्शन के हो गया। इसके बाद देखो हम हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज़ के ऊपर, सैलरीज़ के ऊपर आउटस्टैंडिंग है हमारी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 1,500। ठीक है, करंट ईयर की है तो हम इसको ऐड कर देंगे सैलरीज़ में। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सॉरी सैलरी, ये हमारी सैलरी है 15,000, तो ये आगे यहाँ पे हमारा ये खर्चा होता है 15,000 और हमारा है ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग जो हमारे करंट ईयर से संबंधित 1,500, इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारी जो खर्चा है टोटल बना है 16,500। ठीक है, और साथ में आपको देखो ये जाएगा बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे लाइबिलिटी साइड में, करंट ईयर से संबंधित है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारा खर्चा है ना 1,500, यहाँ पे जाएगा। और साथ में देखो जो हमारा सब्सक्रिप्शन वाला है, सब्सक्रिप्शन का भी यही होता है कि जो हमारा करंट ईयर से संबंधित होता है तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर की ईयर से संबंधित होता है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाता है। देखो जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर से संबंधित वो तो जाएगा 3,000 प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, और जो करंट ईयर से संबंधित है सब्सक्रिप्शन वो जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में 2,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है। क्लब एंड बिल्डिंग 75,000, ये देखो 75,000 हमारा क्लब एंड बिल्डिंग
का अमाउंट गिवन है, फर्नीचर का है 18,000 और 12%। देखो पहले ये करो, क्लब एंड बिल्डिंग प्रीवियस ईयर से संबंधित है तो 75,000 जाएगी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ये हमारी एसेट है तो ये डालो इसको बिल्डिंग को 75,000। और साथ में फर्नीचर, ये भी हमारा 18 की से संबंधित है तो ये भी जाएगा मैं 18 वाली बैलेंस शीट में, ठीक है 18,000। तो अब इसको देखो हमने सेल नहीं किया ना इन बिल्डिंग और फर्नीचर को, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। और साथ में देखो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 10%, तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही लगता है, ठीक है। क्लोजिंग ईयर की जो बैलेंस शीट है ना उसके अंदर हम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर कितने परसेंट है हमारा डेप्रिसिएशन, 10%, तो इसके ऊपर लगाओ। बिल्डिंग थी देखो हमारी 75,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 7,500 मीन्स 10%, 75,000 मल्टीप्लाई 10/100 7,500 हो गया। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 67,500 हमारा बिल्डिंग की अमाउंट बच गई है, ठीक है। तो हमारा बिल्डिंग हमारे पास रिमेनिंग रहा है। आगे देखो फिर फर्नीचर भी है ना हमारे पास 18,000, तो इसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 1,800 का, मीन्स 10% इसके ऊपर लग जाएगा डेप्रिसिएशन, 10% हो गया हमारा 1,800। तो यहाँ पे हम लिस्ट में से लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा होता है ना, तो ये हमारा बचा है 16,200, ठीक है। और साथ में ये दोनों डेप्रिसिएशन, ये हमारे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है ये हमारे, तो एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे ये। देखो डेप्रिसिएशन फर्नीचर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 10%, 7,500 यहाँ पे आ गया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 1,800, यहाँ पे फर्नीचर वाला डेप्रिसिएशन आ गया। और साथ में देखो बिलियर्ड टेबल ये भी गिवन है हमें, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, और है साथ में स्पोर्ट इक्विपमेंट, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। देखो पूरा इसको एडजस्टमेंट को पढ़ो। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमें 30,000 की गिवन है, ठीक है। और बिलियर्ड टेबल, यहाँ पे भी बिलियर्ड टेबल 20,000 की, इसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। हाँ इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। क्लब एंड बिल्डिंग 12%, स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स, ये बोला है कि इन आइटम्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट है जो हमारा 40,000। देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट है हमारा जो क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में तो जाएगा हमारा, देखो 30,000, ये हमारा क्योंकि 18 से संबंधित है ना, तो 30,000 ये जाएगा क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में 30,000, तो इसको डालो क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में 30,000 स्पोर्ट एंड इक्विपमेंट, देखो 30,000। और एडिशन में हमने क्या करना है, क्योंकि करंट ईयर में हमने और परचेज़ कर लिया ना, 30,000 तो हमारा पिछले साल हमने परचेज़ किया था, और आगे है 40,000 हमने करंट ईयर में परचेज़ कर लिया। देखो स्पोर्ट एंड इक्विपमेंट करंट ईयर से संबंधित है ना, तो इतना हमें और परचेज़ कर लिया, तो अब हमारा बना है ये 70,000 का हमारा क्या बन गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट बन गया। तो ये इसके देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट के है ये हमारा 70,000 का ये बन गया हमारा, इसके ऊपर हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। तो 10% के हिसाब से 70,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये बन गया हमारा 7,000 डेप्रिसिएशन। तो ये हमारी अमाउंट बची है स्पोर्ट इक्विपमेंट की 63,000, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये हमारा खर्चा है 7,000, तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड में। देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट है 70,000 के ऊपर 10% 7,000, ठीक है। जो ये बीच में ये जो ट्रांजैक्शन छुट्टी हुई है ना, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। और जो हमारी हो गई है इसके ऊपर हमने टिक कर लिया है। हम टिक किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन सा हमारा हो गया, कौन सी हमारी रह गई है। ये अपने हो गया। आगे देखो आगे एडजस्टमेंट है बिलियर्ड टेबल वाली। देखो बिलियर्ड टेबल वाला 20,000 का हमें गिवन है, तो ये हमारा करंट ईयर से संबंधित है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। देखो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में बिलियर्ड टेबल नहीं जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा 20,000, इसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो 2,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, इसके ऊपर टिक कर दो। 18,000 हमारा यहाँ पे फर्नीचर बच गया, मीन्स बिलियर्ड टेबल बच गया यहाँ पे 18,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था तो यहाँ पे इसको लगा दो, क्योंकि हमारा खर्चा होता है 2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो टोटल जो हमारा डेप्रिसिएशन है मीन्स खर्चा है वो 18,300 का हमारा खर्चा है, ये हमारे इतना बन गया, ठीक है 18,300। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की 12% इन्वेस्टमेंट 30,000, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 12% के हिसाब से हमें यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। इंटरेस्ट लगाओ यहाँ पे, पहले तो ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है, तो ये हमारी एसेट होती है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको डालो 30,000, ये आगे 12% इन्वेस्टमेंट 30,000,
ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और इसके साथ में हमने इसको सेल नहीं किया है सॉरी, तो इसको हमने सेल नहीं किया तो ये हमारा करंट ईयर में भी आएगा। देखो करंट ईयर में भी इसको डालो, करंट ईयर में देखो 30,000 है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है हमारा जो आउटस्टैंडिंग रह गया है 12% के हिसाब से, ठीक है। 12 3 जा 36,100 ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमारा आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू रह गया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600 ये भी इसके साथ में आएगा। और ये हमारी इनकम है, ठीक है, ये हमारी इनकम है तो ये जाएगा हमारा इनकम साइड में। देखो बाय एक्रूड इंटरेस्ट, जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट रह गया है इन्वेस्टमेंट पे 12% के हिसाब से 30,000 पे, तो ये हमारा हो गया 3600 ये हमारा इनकम है तो इसको हम इधर डालेंगे, ठीक है 3600। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो आगे, यहाँ तक हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, ठीक है। अब चलो इसको क्लोज करते हैं, कुछ रहा तो नहीं है, यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं। ये वाला रह गया हमारा, देखो टूर्नामेंट फंड वाला, ये भी हो गया, सब्सक्रिप्शन वाला भी होगा, सैलरीज वाला भी ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, टूर्नामेंट वाला हो गया, रह गया हमारा। देखो टूर्नामेंट फंड है ना, ये हमारे कैपिटल नेचर का होता है, मैंने आपको बताया था। जो स्पेसिफिक फंड होता है ये हमारा कैपिटल नेचर का बन जाता है और ये जाता है लाइबिलिटी साइड में। बट यहाँ पे देखो टूर्नामेंट फंड मीन्स इसके संबंधित जो टूर्नामेंट से संबंधित पैसा है वो तो हमारा 26,000 है और साथ में इसके एक्सपेंसेस भी गिवन है 31,000। अब हमारे पास पैसा कम है इससे संबंधित, टूर्नामेंट से संबंधित फंड तो हमारे पास कम है और इसका खर्चा ज़्यादा है 31,000, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये हमारा खर्चा हो गया 5,000 का। 31,000 में से 26 लेस करेंगे तो 5,000 का ये हमारा खर्चा है, ठीक है। ये हमारा खर्चा है तो इसको हम डालेंगे 5,000 एक्सपेंडिचर साइड में। देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये हमारा खर्चा है 5,000, तो यहाँ पे आएगा ये हमारा खर्चा है 5,000, ठीक है। अब हमारा टोटल सारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो इसको टोटल करते हैं। देखो इसको टोटल करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट को, ओपनिंग बैलेंस शीट को हम टोटल करते हैं 1,66,000। तो हमारा कैपिटल जो फंड है मींस बैलेंसिंग फिगर हमारा बचा है इतना ही, क्योंकि साइड में कुछ नहीं है। तो 1,66,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा है, इसको लाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया, कुछ रहा तो नहीं, सबके ऊपर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे लाएंगे 166,000। फिर इसके अंदर हम सरप्लस और डेफिसिट जो होता है वो लेस करेंगे। यहाँ पे हमारा सरप्लस बचा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। देखो सरप्लस हमारा बचा है, एक्सेस है यहाँ पे, इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। तो 14,800 हमारी इनकम है, सरप्लस है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 14,800। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो इसको टोटल करते हैं, टोटल करेंगे इसको 2,19,300 और 2,19,300 ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा बैलेंस है ना ये इक्वल आना चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे।